Namaste everyone, I am Sakshi Bharadwaj and I welcome you all to study सिद्धांत which means सिद्धांत तो स्टडी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है किसी चीज की ऑफिशियल क्या कहना, परमिशन देना। तो जब हम बात करें आज्ञा की, ऑर्डर की, तो हम बोलेंगे मैंडेट। ठीक है। नाउन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। कमांड, इंडोर्समेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एडिक्ट, ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिजाइंड, कैंसिल, ये क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डीलिमिटेशन। किसी के प्रति आप अपनी बाउंड्रीज को फिक्स कर रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग, डीलिमिटेशन। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन होती है द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। आप किसी को बता रहे हो कि आपकी लिमिट ये है, तो दीज आर योर बाउंड्रीज, ये हो गई डीलिमिटेशन। नाउन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है। और डिवीजन, मार्जिन, सेपरेशन, ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। वहीं आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, तो ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति सावधान हो जाना। तो जब हमें ये पता होता है कि आगे कोई खतरा या परेशानी आने वाली है, उसके लिए हम पहले से ही सावधान हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेरी। एडजेक्टिव इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम्स। कॉशन, केयरफुल, वॉचफुल, विजिलेंट, ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अनवेरी, इनअटेंटिव, ये एंटोनियम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एलियांस। एलियांस का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में जो संधि होती है, दो कंट्रीज के बीच में, कोई दो ग्रुप है उनके बीच में, या मल्टीपल ग्रुप या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, तो वो जो संधि होती है जिससे वो एक साथ काम कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उसे आप बोलते हैं एलियांस। an agreement between groups, countries etc to work together and support each other, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नाउन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई। एसोसिएशन, यूनियन, ट्रीटी, ये बहुत आपने सुना होगा। लीग बहुत आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। सेपरेशन, डिस्टेंस, ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है स्टीडफास्ट। स्टीडफास्ट का मतलब क्या होता है, वफादार होना। ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके प्रति लॉयल है, ठीक है, फेथफुल है, तो वो कैसा है, स्टीडफास्ट है। ठीक है। सो फेथफुल एंड लॉयल, ये इसकी डेफिनेशन है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव है। लॉयल, डिवोटेड, डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय होना भी स्टीडफास्ट का एक क्या है, सिनोनिम्स है। क्या मतलब है, कमिटेड। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिसलॉयल है, अनफेथफुल है आपके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। एडजेक्टिव इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। वाइटल है, क्रूशियल है, अर्जेंट है, रिक्वायर्ड है। वहीं कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल है, तो ये एंटोनियम्स हो जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, बाय द पीपल। ठीक है। तो जो लोगों के द्वारा, जैसे लोग चुनते हैं, ऐसी सरकार कैसी होती है, डेमोक्रेटिक होती है। एक इंसान के पास सारी की सारी पावर होती है जिस गवर्नमेंट के अंदर, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री in which one person has complete power। तो आई रियली होप आज का ये छोटू सा सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे फिर 9:30 बजे वीकली रिवीजन के अंदर। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर के पास। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ को हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।